जो रिश्ते होते हैं कैसे हमारे समाज में एक बुराई के तरीके बनते जा रहे हैं या फिर यूँ कहें कि एक बिजनेस चैन बन गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी बहू तो मेरी बेटी है। मेरे हिसाब से तो ये नहीं लगता है कि वो ये चीज़ मानते हैं और ये कहते हैं कि बस मेरी बहू घर में काम करेगी और बेटी, बेटी नहीं करेगी। जो बहू है उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। कभी जो है कि लड़की की मर्जी नहीं पूछी जाती कि वो क्या चाहती है। सबसे मेन चीज उनके रिश्तेदार बोलने आ जाए, अरे बेटी शादीशुदा होते हुए तुम्हारे घर में बैठी। इस तरीके से समाज के डर से वो लड़कियों के साथ इस तरीके से घटना घटती है। जो लड़का वाला दहेज देता है वो नहीं दिखता है, क्योंकि जब हमने किसी को दहेज दिया है तो हम सामने वाले से देखते हैं कि लड़का क्या करता है, प्रॉपर्टी कितनी है। सालों साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि कितनी लड़कियां इस चीज का शिकार हो रही है, लेकिन जो लड़की पक्ष वाले हैं उनकी आंख अभी भी नहीं खुल रही है। वही लड़की जब शादी होकर ससुराल पक्ष में जाती है उस फैमिली को अपने अपने साथ क्यों नहीं उतना ज़्यादा एडजस्ट करती है या फिर अपनी फैमिली के तरीके क्यों नहीं देखती। उसे लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमें इतना दहेज दिया है तो हम क्यों करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी। मैं आपका अपना साथी नारायण। आज हमारी चर्चा में दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे बात करना आज हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि दो घटनाएं अभी हाल ही में सोशल मीडिया में आई हैं। जो पहली घटना है वो भोपाल की बताई जा रही है, जहां ट्विशा शर्मा नाम की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और वहीं दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा की बताई जा रही है, जहां दीपिका नागर नाम की एक महिला की कथित परिस्थितियों में मौत हो गई। तो वहीं उनके जो परिवारीजन हैं वो लगातार दहेज उत्पीड़न और ससुराल वालों पे हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शादी जैसे जो रिश्ते होते हैं कैसे हमारे समाज में एक बुराई के तरीके बनते जा रहे हैं या फिर यूँ कहें कि एक बिजनेस चैन बन गए हैं, जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दहेज पाना चाहते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देना चाहते हैं। तो इसी को थोड़ा और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं और इससे कैसे बचा जाए। तो इन्हीं सब बातों को लेके आज हम चर्चा करते हैं हमारे सहयोगियों से। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आखिर हम क्यों ही समाज में दहेज को इतना बढ़ावा दे रहे हैं या फिर हम जैसे जो लड़की वाला पक्ष रहता है तो उससे हम दहेज क्यों ही ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी हमको दे रहा है। जैसे हमारा एक बेटा है, ऐसे उनकी भी बेटी है, वो हमको अपनी बेटी दे रहे हैं, हमारे घर भेज रहे हैं और वही बेटी वो पूरी ज़िंदगी हमारे घर को सँभालती है। पूरी ज़िंदगी हमारा ध्यान रखती है, हमारा ख़्याल रखती है, हमारे बच्चों को जन्म देती है, उनकी परवरिश करती है और हमारे घर के लिए बहुत कुछ सोचती है। उसको कैसे चलाया जाए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों में सोचती है। तो हम इस तरीके की मेंटालिटी क्यों जो है इन्वॉल्व करते हैं कि नहीं, लड़की वाले हैं वो 10 लाख हमको दे देंगे तो हम कार खरीद लेंगे या फिर कुछ हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। जैसे कि भोपाल वाली खबर में दावा किया जा रहा है कि जो लड़की थी उसके नाम एक 20 लाख की एफडी थी और उस एफडी को अपने नाम डिपॉजिट कराने के लिए लड़के वाले लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। वहीं दूसरी वाली घटना जो नोएडा की बताई जा रही है, वहाँ दीपिका नागर जो लड़की है उसके जो फैमिली वाले थे ससुराली जन, वो उस पे लगातार दबाव बना रहे थे कि उसको जो है उनको एक कार दी जाए, फॉर्च्यूनर कार उनको दी जाए और 50 लाख रुपए कैश की डिमांड भी उन लोगों ने करी थी। और जो लड़की के पिता थे उन्होंने ये दावा किया है कि जहाँ तक हो सकता था वो लड़के वालों की हेल्प करते थे, उनको पैसा देते थे, जो भी कर सकते थे बेस्ट से बेस्ट उन्होंने बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश वो लगातार करते थे। तो ज्योति जी, जैसे कि हम इस चर्चा में बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो लड़का पक्ष होता है तो वो और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने वो अक्सर कर बैठते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी बहू तो मेरी बेटी है। मेरे हिसाब से तो ये नहीं लगता है कि वो ये चीज़ मानते हैं, सिर्फ़ अगर बोलते हैं। अगर उनकी बेटी
सुबह 10 बजे तक के सो रही है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बहू अगर एक दिन भी, अगर उसकी तबीयत भी खराब है, वो एक दिन अगर 10 बजे तक के सो जाएगी तो घर में कोहराम बच जाएगा। और ये कहते हैं कि बस मेरी बहू घर में काम करेगी और बेटी नहीं करेगी। तो अंशु जी, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं पहली बात तो ज्योति जी से सहमत हूँ कि जैसा इन्होंने अपना पक्ष रखा, और दूसरी बात ये है कि जो बहू है उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। या तो जब वो हम किसी लड़की को देखते हैं शादी करने के लिए, तो ये देखते हैं कि लड़की कमाती कितना है, कितना घर में लेके आएगी, और हमारा घर का खर्चा कैसे चल सकता है। और दूसरी बात ये देखेंगे कि कितना हमें दहेज मिलेगा, और डिमांड की जाती है कि हमें ये चाहिए, हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये घर चाहिए, हमें ये बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखा है कि लड़की से मुंह भर के मांगा जाता है पैसा। ये नहीं देखते हैं कि उस बाप ने कितने मुश्किल से वो पैसा कमाया होगा, या मतलब ये कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ससुराल में ये होता है कि उस लड़के को इतना कैपेबल नहीं बनाया जाता है कि खुद से कमा सके। वो लड़की के उस पे पैसों पे जीना चाहते हैं, और जीते भी हैं। कितने सारे लोग उसको व्यवसाय की तरह देख लेते हैं। और ये एक बार का नहीं होता कि चलो एक बार दहेज दे दिया, ये लगातार चला जाता है किसी ना किसी रूप में। जब त्योहार आते हैं तब उनसे किसी ना किसी चीज में पैसा मांगा जाता है, या जब बच्चे पैदा होते हैं तब भी ये डिमांड की जाती है कि अगर बेटा हुआ है तो हमें भाई सोने की चैन चाहिए, हमें तो अंगूठी चाहिए, हमें तो इस तरीके की चीजें चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। तो जया जी, शादी जैसे रिश्तों में जहाँ मर्जी की बात होती है, वहाँ लड़की का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? तो कभी जो है कि लड़की की मर्जी नहीं पूछी जाती कि वो क्या चाहती है। वहीं पे लोग कहते हैं कि बेटी को अपनी बेटी तरह मानते हैं, लेकिन बहू को अपनी बेटी की तरह नहीं मानते हैं। बेटी से हर चीज वो पूछ लेंगे कि वो क्या करना चाहती है, कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे बाहर जा रही है, उससे कभी नहीं बोलेंगे, वो चाहे जो भी है। तो लेकिन वहीं बहू अगर जाती है और उससे पूछते भी नहीं है, उससे कहते हैं कि आप एक साड़ी में, एक घूंघट में रहो। उनकी मर्जी तक नहीं पूछी जाती कि वो क्या करना चाहती हैं। घरेलू मामलों में भी उनसे पूछा नहीं जाता है, कि उनके राय नहीं लिया जाता है, कि मतलब कि उनकी भी राय होनी चाहिए कि क्या वो करना चाहती हैं, क्या नहीं। और जैसे कि जो हम जिस अभी घटना की जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे कि जो भोपाल वाली घटना बताई जा रही थी, उसमें दावा ये भी किया जा रहा था कि क्राइम सीन से पहले लड़की ने अपने घर में फ़ोन किया था, अपनी माता से बात किया था कि मम्मी, मुझे बहुत ज़्यादा हैरेस किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे ले जाया जाए, मुझे घर ले चलिए। तो जब इस तरीके से क्राइम सीन से पहले लड़की या फिर कोई महिला अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती है, उनको बताती है कि मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो अक्सर जो माँ-बाप होते हैं, वो रिश्तों को बचाते-बचाते ये क्यों भूल जाते हैं कि शायद अगर हमने अभी अवेयरनेस नहीं दिखाई, या फिर समाज के डर से या दबाव से हमने इसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, या फिर जो लड़के पक्ष के ससुराली जन हैं, उनसे खुल के बात नहीं की, तो वो क्यों नहीं करते हैं अक्सर ऐसा? ज्यादातर ये समाज की दबाव होती है। लोग समाज के सोचने लगते हैं कि समाज, अगर बेटी घर पे आ गई तो लोग कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। सबसे मेन चीज उनके रिश्तेदार बोलने आ जाए, अरे बेटी शादीशुदा होते हुए तुम्हारे घर में बैठती। तो इसलिए माँ बाप ने कभी सोचा नहीं, उनको वो प्रेशर डालते हैं कि आप अपने ससुराल में जाओ, एडजस्ट करो, बेटी बन के रहो। वो कहते हैं, उन्हें नहीं पता कि ससुराल में जाने के बाद उनको उनको कितने ऊपर दिक्कत हो रही है, वो कितनी परेशानियां मतलब उठा रही हैं, क्योंकि उनको नहीं वो सास या बहू या वहाँ की लड़कियां कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि वो हमारी लड़की है। सास कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, और ना ही जो है कि वहाँ पे लड़के ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ये हमारे घर की सदस्य है, हमारे घर की लड़की है, या हमारे घर की जो भी है। तो इस तरीके से समाज के डर से वो लड़कियों के साथ इस तरीके से घटना घटती है, और वो माँ बाप भी नहीं चाहते हैं कि वो उनकी लड़की उनके घर आए। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि हर माँ बाप को अपनी लड़की को, अगर उनके घर पे कुछ हो रहा है, कि ऐसी घटना आ रही है, तो उन्हें अपने पास बुला लो। जिस तरीके से वो लड़के को अपने घर में रख सकती हैं, उसी तरह अपनी लड़की को भी रख सकती हैं। आखिरकार अक्सर देखा जाता है हमारे समाज में कि खाली लड़के वाले इंटरेस्टेड नहीं होते हैं दहेज लेने के लिए। देखा ये भी जाता है कि बहुत सी जगह में लड़की वाले भी बहुत ज़्यादा दहेज देते हैं।
अपनी लड़की को, तो अक्सर क्या उनको मतलब ये रियलाइज़ नहीं होता, या फिर जो उनको अपनी पसंद होती है कि नहीं, हाँ भैया हमने फलाना लड़का देखा है, वो बहुत मतलब ठीक है, संपन्न है। अगर वो संपन्न है तो फिर उसको दहेज क्यों देना है? तो आप थोड़ा इसमें ज्योति जी बताइए कि आखिर क्यों लड़की वाला संतुष्ट नहीं हो पाता? देखिए, मेरे हिसाब से दहेज देना और लेना दोनों चीज़ गलत हैं। एक जो दहेज जो लड़की वाले देते हैं तो वो सबको दिखता है, और जो लड़का वाला दहेज देता है वो नहीं दिखता है, क्योंकि जब हमने किसी को दहेज दिया है तो हम सामने वाले से देखते हैं कि लड़का क्या करता है, प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ-कहाँ कितना पैसा है। हम जी लड़के का बैकग्राउंड चेक करते हैं, हम ये नहीं देखते कि लड़का कैसा है, कैसा नहीं है। और हमारा आज भी समाज ये दहेज प्रथा, तो मुझे नहीं लगता कि कभी ये खत्म भी हो पाएगी। जितना ज़्यादा आगे लाइफ बढ़ रही है, उतना ज़्यादा लोगों को दिख रहा है कि इन्हीं ने इतना दहेज दिया है तो हमको इससे बढ़ कर के देना। दहेज के नाम पे आज चल रहा है कॉम्पिटिशन। चलिए ज्योति जी, आपने बहुत सही बात बताई। तो अंशु जी, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, जैसे ज्योति जी ने मेंशन किया था दहेज प्रथा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम 2026 में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं और लगातार जो लड़कियां हैं वो दहेज प्रथा की शिकार होती जा रही है। ये पहला या दूसरा केसेस नहीं था जो हम लोगों ने देखा, सालों साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि कितनी लड़कियां इस चीज का शिकार हो रही है। लेकिन जो लड़की पक्ष वाले हैं उनकी आंख अभी भी नहीं खुल रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि लड़की ही वाले हर बार गलत होते हैं, लड़की वाले भी गलत होते हैं कि जैसे दहेज वो ले रहे हैं तो वो दे क्यों रहे हैं, वो बंद करे ना। इतना समाज का क्या दबाव कि आपका बच्चा आपके सामने नहीं रह पा रहा है, आपका बच्चा ही दुनिया से चला जा रहा है। और जब माता पिता लड़की के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि लड़का अकेला होना चाहिए, घर परिवार जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी फैमिली लड़की को ज्यादा खाना पकाना ना पड़े, ज्यादा काम ना करना पड़े। ये सब देखते हैं। क्यों, अगर 4 बेटे होंगे, अगर आप उसमें ब्याह दोगे तो हो सकता है कि अच्छे से चल जाए, आप अपने हिसाब से क्यों चल रहे हो। और आपने ये देख लिया कि अकेला बेटा है तो फिर आपकी लड़की शिकार क्यों हो रही है। और माता पिता ये अक्सर देखते हैं कि लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, ये नहीं देखेंगे कि वो ठिगना है, वो लंबा है, वो मोटा है, वो काला है, वो चल नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, कुर्सी पे बैठा रहता है, ये नहीं देखेंगे। अगर सरकारी नौकरी वाला है तो लड़की को ब्याह देंगे। क्यों, क्या लड़की की मर्जी नहीं है? उधर से लड़के के माँ बाप वाले ऐसा करते हैं, इधर से लड़की के माँ बाप वाले पिटते हैं, और दोनों बीच में पिसती कौन है? एक लड़की। और वो फिर आखिरकार इस समाज से चली जाती है और हम लोग ऐसे ही बैठ के यहाँ चर्चा करते रहते हैं, और फिर और दूसरी लड़की शिकार हो जाती है। कई मामलों में ऐसे भी देखा जाता है कि एक रसूखदार बाप की बेटी बहुत सारा दहेज लेके जब ससुराल पक्ष में जाती है, तो उसके बाद जैसे वो यहाँ पे अपने मायके पक्ष में बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को एक साथ निभाती है, अपनी फैमिली को, अपने पिता को, सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करती है। फिर दूसरी तरफ वही लड़की जब शादी होके ससुराल पक्ष में जाती है, बहुत सारा दहेज लेके, तो फिर वो उस फैमिली को अपने अपने साथ क्यों नहीं उतना ज़्यादा एडजस्ट करती है, या फिर अपनी फैमिली के तरीके क्यों नहीं देखती? तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि लड़की को अगर दहेज दे के शादी करते हैं लोग, तो उनके घर पे जाके वो लड़की एडजस्ट क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो उसे लगता है कि हमारे माँ-बाप ने हमें इतना दहेज दिया है, तो हम क्यों करें? और फिर उसी ससुराल में भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उनको, उस लड़की को, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी बेटी नहीं है। क्योंकि अपनी बेटी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बेटी खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है पहले, तो उसकी लड़की की ना मर्जी होती है ना कुछ होता है। तो ऐसे में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ससुराल वाले भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। पहली बात, जब लड़की वाले शादी भी करते हैं दहेज दे के, तो क्यों करते हैं दहेज? उनको पहली बात अपने लड़की पे विश्वास नहीं है कि उनकी लड़की इतनी मतलब इंडिपेंडेंट है और पढ़ी लिखी है। और जब वो लड़के ढूंढने जाते ही हैं कि उनके लड़के बहुत कोई सरकारी नौकरी करने वाला हो, बहुत खेत हो, जमीन हो, घर हो, फिर लड़के की शादी करते हैं, मतलब लड़की की शादी करते हैं। तो क्या आपको ये नहीं पता कि वो जब लड़का इतना इंडिपेंडेंट है तो फिर लड़की को दहेज देने की क्या जरूरत है? लड़कों को तो उन्हें दहेज देना ही नहीं चाहिए। तो क्या अपने लड़की पे विश्वास नहीं है? और जो अगर लड़के वाले खुद अगर लड़की से शादी कर रहे हैं, तो उनको क्या ये नहीं है कि
वो किस लिए रख रहे हैं? लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? हमारे कहने का मतलब क्या वो लड़की से बिजनेस करने के लिए शादी कर रहे हैं या अपना घर चलाने के लिए? क्योंकि घर लड़की को वही चाहिए जो फैमिली बनाए, अपना फैमिली बनाए, अपना वो खुद इंडिपेंडेंट है, तो आप उस लड़की खुद बाहर जाके काम भी कर सकती है, तो आप उनसे दहेज क्यों लेते हैं? तो जैसे कि जिस समाज के डर से हम दहेज देते हैं या फिर लेते हैं, या फिर जो शादियों में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं, फिर वही समाज जब हमारी बेटी के साथ या फिर बहू के साथ कुछ गलत होता है या कुछ इस तरीके का क्राइम होता है, तो फिर वही समाज क्यों नहीं उँगली उठाता है? वो आगे क्यों नहीं आता है कि नहीं, जब कुछ गलत हो रहा होता है? ये समाज का ही दबाव, समाज ही तो जाता है, बोलता है कि कोई भी अब रिश्तेदार बोल, अरे तुमने बहुत सिंपल शादी कर ली, तो फिर मुझे वही मामा चाचा चाची जो भी आते हैं, मुझे एक कपड़े नहीं दिया, तुम्हारे घर से तो ये आया वो आया, मुझे कुछ दिया नहीं। तो ये तो समाज ही का तो है दबाव। तो लोगों को सोच हो जाती है ना कि हाँ मुझे इतना करना है। ज़्यादातर जो उत्पीड़न के मामले आते हैं या फिर जो दहेज प्रथा के मामले आते हैं, वो अनएजुकेटेड महिलाओं के या फिर उन लड़कियों के साथ ही होते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा मेरी समझ में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे इस घटनाओं में भी देखा जा रहा है कि ये लड़कियां बहुत काफ़ी सशक्त थी, एजुकेटेड थी और अपने लिए संघर्ष कर रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आपकी इसमें क्या कहना चाहेंगी? इन लड़कियों के क्या संदेश मतलब देंगी समाज को? देखिए नारायण जी, ये तो एक मिथ है कि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके घरों में ज़्यादा ये वारदात होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है, वो खुद तो पढ़ लिख लेते हैं लेकिन कैपेबल नहीं हो पाते। आप गाँव एरिया में जाके देखेंगे तब भी इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है कि जिस तरीके से शहरों में हो रहा है। और आप देख लीजिए कि जो लड़की, जैसे आपने भी बोला कि एजुकेटेड थी, सशक्त भी थी, अपने लिए आवाज़ भी उठा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ वो क्राइम हो गया। और इन सब चीज़ों को देख के बहुत सारे ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलने वाला है और मिलेगा, और ये समाज में एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि आप अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं दे रहे हो, आप डिमांड करो, नहीं दे पा रहे हो, नहीं उसके घर वाले कैपेबल हैं, तो लड़की की हत्या कर दो। उसके बाद क्या होता है कि वो दूसरी शादी कर लाते हैं, फिर उनके साथ भी यही होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है। और जो अपनी लड़की सेकंड टाइम उनको देते हैं वो भी उनके बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। आप हमारे केसेस में ले लो, हमारे साथ तो ये घटना हुई है, कितने सारे सर्वाइवर्स के जो अटैकर पति होते हैं वो जाके शादी कर लेते हैं और अपने परिवार के साथ खुश रह रहे हैं। क्या उनका बैकग्राउंड चेक किया कि किसी ने एसिड अटैक किया है, या मतलब वो एसिड अटैक करके किसी लड़की की जिंदगी तबाह करके है? वो बैकग्राउंड ही नहीं चेक करते हैं। तो ये तो उनकी मानसिकता को ये पूरा समाज बढ़ावा दे रहा है। तो पहले ये समाज को ये मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी और अपनी बेटियों की जगह रख के दूसरी बेटी को देखना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। नहीं तो फिर कोई टुइशा या कोई फिर दीपिका या आके फिर से शिकार हो जाएंगी। तो आप लोगों ने बहुत सही बातें बताई, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम प्रशासन से और जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी उसमें उचित कार्रवाई हो उसको सही तरीके से किया जाए। और अपने दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे इसको सुधारने में काम करना चाहिए। और हमारी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर दें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।